10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो जैसा कि हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में किया है, सेम वही स्टेप हम यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका उल्टा मान लेंगे, इसको हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब जब यदि एक परिमेय संख्या है तो हम इसको a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो 1/√2 बराबर a अपॉन बी। साइड में रीजन दे देंगे, जहां a और b सहभाज्य संख्याएं हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। और इन दोनों का जो HCF है a और b का, वो हो जाएगा 1। और a और b पूर्णांक है, इस बात का प्रयोग हम आगे करेंगे। तो यहां से देखिए, अब हम क्या करेंगे, √2 को एक साइड करना है हमें और a b को एक साइड करना है। अभी ये 1/√2 है। अब इसमें हम या तो इसका हम विक्रम कर दें दोनों पक्षों का, और या फिर हम इनका तिर्यक गुणा कर दें। तो b इंटू 1 बराबर हो जाएगा a इंटू √2। ये तिर्यक गुणा कर दिया हमने इन दोनों का, तो ये हो जाएगा b अपॉन a बराबर √2, है ना। अकेले a को पक्षांतर किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमें रूट को अलग एक साइड एक पक्ष में रखना है और a b को अलग पक्ष में। तो ये हो जाएगा √2 बराबर b अपॉन a। अब देखिए, ये जो b और a क्या है, ये पूर्णांक है। तो फिर ये b अपॉन a क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब यदि ये b अपॉन a परिमेय संख्या है तो √2 भी कैसे होनी चाहिए? परिमेय संख्या है। परंतु हमने पढ़ा है कि यदि कोई अभाज्य संख्या है और वो रूट के अंदर है तो फिर वो अपरिमेय हो जाती है। तो √2 अपरिमेय है और ये b अपॉन a परिमेय है। तो ये तो संभव नहीं है कि अपरिमेय बराबर परिमेय हो जाए। बस इसी बात को हमें यहाँ लिखना है और 1/√2 को हमें एक अपरिमेय संख्या बता देना है। तो इसके आगे हम लिखेंगे, चूंकि a और b पूर्णांक हैं, अतः b अपॉन a एक परिमेय संख्या है। अब यदि b अपॉन a परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। ये तो संभव ही नहीं है। अब जब यदि ये संभव नहीं है तो हमारी जो कल्पना है, जो हमने माना था कि 1/√2 परिमेय संख्या है, तो हमारी कल्पना गलत साबित होगी। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत ही छोटा सा और आसान सा प्रश्न है। अभी तक आपने इसके ऊपर के 3 प्रश्न कर लिए हैं इसी टाइप के, तो ये आपसे अच्छे से बन जाएगा। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
और बच्चों ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में से कोई एक तो पक्का आएगा ही, और इन तीनों में से भी कोई एक आ सकता है। तो इनको आप बिल्कुल छोड़े नहीं, अच्छी तरह से करके जाएं। इसके भाग 2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।